यह उस दौर की बात है जब राजपूतों के उत्थान का समय था। कन्नौज में गहवार, दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, बंगाल बिहार में पाल तथा सेन वंश, मेवाड़ में गहलोत, गुजरात में बघेल, राहिरगढ़ के चालुक, जालौर के सोनगरा, पाटन के चावड़ा, सिरोही के देवरा, जूनागढ़ के यादव, सीकरी के सिकरवार, अमरगढ़ के जेतवा, असीर के टांक और गागरोन के खींची और पाटली के झाला और नरवर के कचवाहा, कालेंजर के चंदेल सब एक से बढ़कर एक पराक्रमी और सूरवीर थे, लेकिन शौर्य का उपयोग केवल एक दूसरे के विरुद्ध किसी के अधीन रहना तो सीखा ही नहीं था। एक बार शत्रु मान लिया तो बस हर समय बदला और बदला और बदला, बदले की धुन लगी रहती थी। सदियों तक घोष बाग रहता था, जाको बेरी सुख से सोवे ताके जीवन को धिक्कार। मतलब जिसका बैरी या दुश्मन बढ़िया सुख से सोवेगा तो उसके जीवन को धिक्कार है। तो आला उदल जैसे सूरवीर वीरता की आंधी थे जो समूचे विश्व को जीत सकते थे, किंतु जब विदेशी आक्रमण हुआ उस समय तक यह आंधी थम चुकी थी, किस्से कहानी बन चुकी थी, काल के गाल में समा चुके थे ये महायोद्धा। जबकि कालखंड वही था, महानगरों या अपेक्षाकृत शांत इलाकों के रहवासी उस इलाके की मानसिकता का अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। आलखंड की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी पांडवों की रण पिपासा समाप्त नहीं हुई थी और युद्ध करने की इच्छा अधूरी रही। अतः उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, ये दयानिधि कौरवों से जीत तो आपकी कृपा से, कौरवों की जीत तो आपकी कृपा से हुई है, किंतु हमारी युद्ध की इच्छा तो शेष रह गई है। अतः प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि कलयुग में हमारी यह युद्ध की इच्छा पूर्ण हो। तो मान्यता है कि पांडव ही आला उदल ब्रह्मानंद, लाखन, मलखान, इंदल आदि बनकर जन्मे। जब जन्म ही केवल युद्ध के लिए हुआ तो स्वाभाविक ही सारा जीवन रण क्षेत्र में ही गुजरा। पांडव जन्मे तो कौरव कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे भी पृथ्वीराज, धांधु, ताहार, चौड़ा, ब्राह्मण बनकर मैदान में आ डटे। कोई बंधु मुझ पर नाराज ना हो, यह वीडियो आलखंड पर है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहने वाला। हाँ, केवल गद्य में शब्द मेरे हो सकते हैं, भाव आलखंड का ही रहेगा। यह तो प्रस्तावना आप शुरू करते हैं कि मूल कहानी चंदेल नगर अर्थात आज की चंदेरी में प्रतापी राजा परमाल हुए, जिन्होंने दिल्ली के शासक अनंगपाल जैसे राजाओं को भी जीतकर भेंट लेकर छोड़ दिया। अनंगपाल अर्थात राजा पृथ्वीराज के नाना, जिन्होंने बाद में उन्हें गोद लेकर दिल्ली का अधिपति बनाया। जहां तक आलखंड की बात है, यह पूर्णतः युद्ध काव्य है जिसमें शौर्य और पराक्रम की भरमार है, किंतु साथ ही यह उस समय की भारत की दशा का भी चित्रण करता है। इतने सूरवीर योद्धा बस जरा सी बात पर आपस में लड़ते जाते थे और लड़ते रहते थे और लड़ के मर जाते थे। पहला ही युद्ध वृत्तांत परमाल राजा की शादी को लेकर है। परमार की इच्छा हुई महुआ की राजकुमारी मलना से शादी करें, तो बस धावा बोल दिया। महुआ के राजा मालवंत के ऊपर मालवंत पराजित हुए और शादी हो गई, किंतु मलना चंदेरी जाना नहीं चाहती थी, तो परमाल ने अपनी राजधानी महोबा को ही बना दिया और ससुर महोदय पहुंच गए उरई। साले महोदय मालिन ना तो शादी के पक्ष में थे और ना महोबा से उरई जाना, तो उन्हें और भी नागवार लगा। पराजित थे तो कर कुछ सके नहीं, लेकिन मन में खुन्नस सदा बनी रही। कुछ समय बाद राजा मालवंत का देहांत हो गया और मालिन ही उरई का शासक बन गया। माहिल क्या बन गया? उरई का शासक बन गया। एक और कहानी साथ साथ विकसित हुई। चंद्रवंशी महाराज चंद्रवर्मा के कुल में एक सोरठ नामक प्रतापी राजा का संसार में
संसार से मोह भंग हो गया और वे सन्यासी होकर योगी राज गोरख के आश्रम में रहने लगे। उनके 2 अबोध बच्चे भी ऋषि आश्रम में उसके साथ ही रहे। तभी काल का नियंत्रण आ गया और सूरज स्वर्गवास हुए और उनके दोनों बच्चे इच्छराज और बच्छराज की परवरिश आश्रम में ही हुई। महर्षि ने उन्हें क्षत्रियोचित शिक्षा दी और सभी अस्त्र शस्त्र संचालन में पारंगत बनाया। ये बच्चे चूंकि वन में ही रहकर बड़े हुए, अतः ये बनाफर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे ये तोमर वंशीय थे। एक बार जब राजा परमाल जंगल में आखेट को गए तो उन्हें एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। जंगल में 2 जंगली भैंसे आपस में लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई से राजा के शिकार का मजा किरकिरा हो रहा था। राजा परमाल ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे भैंसों को अलग अलग करके भगा दें, किंतु यह कार्य किसी से नहीं हो पा रहा था। तभी जंगल से 2 बालक निकले और देखते ही देखते उन्होंने उन भैंसों के सींग पकड़कर अलग अलग कर दिया। क्या बात है। और बच्चों के घूसों के प्रहार से वे अलग अलग दिशा में भाग गए। ये दोनों बच्चे इच्छराज और बच्छराज ही थे। राजा परमाल उनसे बहुत प्रभावित हुए और ऋषि की अनुमति लेकर बच्चों को अपने साथ महुआ ले आए, जहां रानी मलना ने बड़े लाड़ प्यार से इनकी परवरिश की। उन दिनों बक्सर में रहमल और टोडर नामक 2 वीर पुरुष युद्ध विद्या में अच्छे जानकार माने जाते थे। राजा की आज्ञा से दोनों भाइयों ने उनके पास जाकर उनसे युद्ध कौशल भी सीखा और चारों पगड़ी बदल मित्र भी हो गए। इन चारों के पराक्रम की धाक दूर दूर तक फैल गई। एक दिन इन चारों का किसी बात पर बनारस के मुस्लिम योद्धा मीर तालहन व उसके बच्चों से विवाद हो गया, तो उसके निपटारे के लिए महुआ की ओर चले। रात हो जाने के कारण नगर का फाटक बंद हो चुका था, अतः बाहर रुककर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। तभी देखा कि एक बड़ी भारी सेना ने महुआ पर आक्रमण कर दिया और वे दुर्ग का फाटक तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 5 वीर आपस का विवाद भूलकर उस सेना पर टूट पड़े। इन लोगों के प्रबल पराक्रम के आक्रमणकारी मांडू के राजकुमार करेंगा राय की सेना के पांव उखड़ गए। करेंगा राय को भड़काकर राजा परमाल के साले माहिल ने भी भेजा था। प्रातः काल जब पूर्ण शांति हो गई तब किले के द्वार खुले। बुद्धिमान राजा परमाल ने मीर तालहन को अपनी सेना का सेनापति बना लिया और रहमल और टोडर को भी महुआ में ही अपना सहायक बनाकर रोक लिया। फिर क्या हुआ आगे, रानी मलना ने राजा परमाल को सुझाव दिया कि इच्छराज और बच्छराज की शादी करवा देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों अपने मित्रों के साथ बक्सर चले जाएं। और राजा को बात पसंद आई और उन्होंने अपनी 2 सालियों से ही उन दोनों की शादी कराई। वाह क्या अच्छी बात है। इच्छराज के लिए महुआ से आधा कोस की दूरी पर 10 हरपुरवा नामक ग्राम में एक दुर्ग और महल बनवा कर दे दिया गया और बच्छराज को सिरसागढ़ दे दिया गया। किंतु दोनों भाई साथ साथ दशहरपुरवा में ही रहने लगे। माहिल और भी ज्यादा नाराज हो गया, लेकिन कर कुछ सका नहीं और धीरे धीरे 5 वर्ष गुजर गए। दक्षराज की पत्नी देवी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा आला। इसका नाम क्या रखा? आला रखा गया। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके गर्भ से धांधु नामक बालक ने जन्म लिया। इसका जन्म गंडा मूल में होने के कारण अशुभ मानकर पालन पोषण के लिए एक दासी को दे दिया गया। यह बालक भी कार्तिक मेले में खोकर पृथ्वीराज के चाचा के पास पहुंच गया और वहीं उसकी परवरिश हुई। इसी बीच छोटे भाई बच्छराज को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम मलखान रखा गया। एक बार दक्षराज अपनी गर्भवती पत्नी और रानी मलना के साथ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को बिठूर में लगने वाले मेले में गया। वहां अन्य राजा महाराजा भी आए हुए थे। मांडू के राजा करेंगा राय को मेले में किसी अनोखी चीज की तलाश में घूमते देखा। माहिल ने कहा कि मेले में सबसे अनोखी चीज तो महुआ की रानी मलना के गले में पड़ा 9 लाख हार है। दम हो तो छीन लो, पैसे देकर भी वैसी चीज तो मेले में मिलने से रही। करेंगा रॉय एक बार महुआ पर हमला करके मुंह की खा चुका था, बदला लेना चाहता था। सो
टूट गया महोबा वालों पर, लेकिन सफलता इस बार भी हाथ नहीं लगी और वीर तालहन की मदद से दक्षराज ने उसका आक्रमण असफल कर दिया। महोबा लौटने के बाद समय आने पर के देवल ने ऊदल को और रानी मल्ला ने ब्रह्मानंद को जन्म दिया। लेकिन देवला ने क्या किया, ऊदल को और रानी मल्ला ने ब्रह्मानंद को जन्म दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद माहिल ने एक बार फिर अपनी कुटिल चाल चली और करेंगा राय को बताया कि आजकल मीर तालहन बनारस गया हुआ है, महोबा में बच्चराज अकेले हैं और 9 लाख का हार लूटने का अच्छा मौका है। बस फिर क्या हुआ, करेंगा राय एक बार फिर टूट पड़ा। महोबे पर और सोते हुए बच्चराज को बांधकर अपने साथ मांडू ले गया। इनका पपिया घोड़ा, सांकलन फेरने वाला हाथी और रानी का 9 लाख का हार भी लूट कर ले गया। मांडू पहुंचकर दोनों भाइयों को पत्थर के कोलू से पिसवाकर मार डाला और उनके सर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिए गए। जब मीर तालहन ने बदला लेने की कोशिश की तो देवी ने उसे रोक लिया और कहा कि पिता की मौत का बदला लेने का अधिकार उनके बच्चों का है, कृपया उसे न छीने, बच्चों को बड़ा होने दें, वे ही बदला लेंगे। दिल पर पत्थर रखकर राजा परमाल ने सभी बच्चों का लालन पालन शुरू किया और थोड़ा बड़े होने पर उन्हें उचित शिक्षा के लिए महात्मा अमर राय के पास भेजा। बच्चे होशियार भी थे और पराक्रमी भी थे। ब्रह्मानंद धनुर्विद्या में निपुण हुए तो ऊदल अस्त्र शस्त्र चलाने में सिद्ध हस्त मलखान अपार बलशाली थे, जबकि आला ने सभी गुणों को प्राप्त किया। गुरु आश्रम में युद्ध संबंधी व अन्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे वापस महोबा आए। मायल की दुष्टता का इसके बाद भी अंत नहीं हुआ। एक दिन जब ये बालक शिकार खेलते हुए उरई के जंगलों की तरफ गए तो उसने व्यंग में इन बच्चों से कहा, जानवरों पर वीरता क्या दिखा रहे हो, हिम्मत है तो अपने पिता का बदला लो जिन्हें कोलू में पेड़ कर मारा गया और उनके सर आज भी बरगद पर लटके हुए हैं। क्रोध से जलते हुए बालक महोबा लौटे। ऊदल ने माँ से सब हाल पूछा। माँ ने सच सब बता दिया, लेकिन साथ ही रोका भी कि थोड़ा धैर्य रखो, बदला जरूर लेना है, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ तब। लेकिन ऊदल को चैन कहाँ था, उसने तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि महोबा का पानी तो तभी पीऊंगा जब बदला ले लूंगा। तो आला ऊदल और मलखान को युद्ध के लिए जाते देखकर सेनापति मीर तालहन